नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छी होंगे। तो आज आपकी बहन आपके लिए एक छोटा सा एक रियल स्टोरी लेके आई है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, एक लड़का था। तो वो मतलब मोटा था, बहुत ही मोटा शरीर था उसका। और वो बात भी नहीं कर सकता है दोस्तों, नाक से बात करता है। तो उसके मैं जीवन के थोड़ा सा स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे बहुत अच्छा था, लेकिन वो मोटा था, लेकिन वैसे बात करने से दिमाग का तो वो पूरा ही सही था। उसके इधर से अब 1 रुपया भी नहीं खा सकते दोस्तों, ऐसे है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब हमारे घर में शादी लगा, हमारे किसी रिश्तेदार मतलब लड़की का। तो फिर उसको देखने कहीं से जमाई राजा लोग आए। तो वो जो मोटा जो है ना, जो लड़का है, तो वो हमारे रिश्ता में मामा पड़ते, तो वो ही मामा भी आए। तो आने के बाद, तो अगर कोई लड़की देखने आते तो मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ तो लेके आते ना दोस्तों। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो मेरे मम्मी है ना, मेरे मम्मी को दीदी बोलते। तो फिर हम भी उनको मतलब, वो हम लोग सोचते थे कि पहले पहले वो इतना मोटा है वो है। तो कभी कभी मतलब हंसते भी थे उनका नाम लेके, क्योंकि नाम लेके ऐसे कैसे बात करता था दोस्तों, करते थे वो। मेरे मम्मी को आके बुलाएंगे, "अरे!" ऐसे ना, ऐसे मतलब कैसे ना नाक से। भगवान ने जिसको जैसे दिया है ना दोस्तों, तो हम तो वो नहीं कर सकते ना। तो पहले तो हम मतलब इतना समझते नहीं थे। तो इसीलिए वो जब ऐसे करते तो वही टोन मतलब बार बार वो करके हम लोग सब हंसते थे। तो फिर वो जो हमारे मामा है ना, तो वो क्या करते थे, स्कूल जब जाते थे ना, तो वो तो कम से कम 20-25 साल के होंगे दोस्तों। तो हम लोग कितने 10 साल के होंगे हम लोग। 10 या ऐसे ही है। हम लोग जब क्लास 7 में पढ़ते थे, तो वो भी हमारे साथ वो आके मतलब बैठे बैठे एक दिन। तो हम सब ने बोला, ये मोटू मामा कहाँ से मोटू मोटू आ गया है, बदले बदले ऐसे इसको सबने चिढ़ाया। और बाद में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और गए ही नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े थे और 3-4 जन का जगह ले लेते थे दोस्तों। तो फिर हमारे एक टीचर थे साइंस के, वो बहुत ही अच्छे थे। हमारे सर ने बोला, अरे बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सर ने पूछा था इसका नाम क्या है। तो हमने बोला बोधा है उसका नाम। फिर हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला ऐसे मत बोलना बेटा, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। सच में हमारे जो टीचर है ना, अभी भी है स्कूल में पढ़ाते, अभी भी वो इतने अच्छे हैं साइंस टीचर। तो फिर हमने बोला ठीक है ठीक है, फिर हमने कभी नहीं बोला। लेकिन इसी दिन का जो हम लोगों ने सब ने हंसा ना, हंसने की वजह से उन्होंने स्कूल पर जाना बंद कर, शर्म के मारे बंद कर दिया दोस्तों। क्या बताऊँ। तो फिर जाने दीजिए, कभी कभी गलती तो हो ही जाती है। फिर एक दिन वही जो शादी, तो वो भी तो मतलब वो तो पहले ही बड़े थे, हम बड़े हो गए। तो हमारे रिश्तेदार का शादी होगा, तो मीठे मतलब मिष्टी बोलते हैं हमारे भाषा से, मिष्टी लेके आए दोस्तों। तो हमारे वो मामा है ना, वो है क्या ना, थोड़ा सा दूर के मामा है, इतना सगे नहीं है, लेकिन मतलब आते जाते ज़्यादा ही है, हमारे घर के साइड से ही बाज़ार जाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने बोला मेरी मम्मी को, दीदी ऐसे बोलते, मिट्टी का मिट्टी। तो फिर हमारे मम्मी ने उनके लिए रख भी दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी उसको बेदले बोलती थी। उनका नाम तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन प्यार से बेदले आ गया। अरे मेरा भाई बेदले ऐसे बोल के फिर उनको दिया हुआ। मतलब देखने में भी इतना अच्छे नहीं है, भगवान ने किसको कैसे शक्ल दिया है, पूरा अफ्रीकन लोग के जैसे है, और लेकिन हेल्थ बहुत ही है। तो वो घर में कुछ भी काम करने जाते हैं ना, तो समय लगता है। काम तो सब उनको आता है दोस्तों, लेकिन समय लगता है। तो फिर उनका जो मतलब घर में बीच वाला भाई था, उसको भी शादी दे दिया, लेकिन उनको दिया नहीं। क्योंकि देखिए, अगर किसी का जिम्मेदारी उठाना है, तो वो जो हम 2-3 घंटे में काम करते हैं, जो वो पूरा दिन लग जाता है, तो कौन उनको वो करेगा, शादी देने का उस चक्कर में पड़ेगा, तो कोई नहीं पड़ा। तो जाने दीजिए, क्या करना है दोस्तों। तो उनका जीवन ऐसे ही। लेकिन शादी करने के लिए 2 दिन बाद हमारे मम्मी के घर में आते, रोते मेरा शादी नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, भगवान ने अभी उनको ऐसे कर दिया, क्या करे, अपना तो परिवार चाहिए ना सबको। खुद का अपना बीवी बच्चा होने से दुख समझते हैं, दूसरा जितना भी हो, भाई का बीवी हो, भाई के बच्चे हो, इतना नहीं समझेंगे। वो है ना कि थोड़ा किस्मत भी लगता है समझने के लिए। किस्मत होता है तो अपना बच्चा भी मतलब वो
समझता है। अगर किस्मत नहीं रहता है वो भी नहीं समझेगा, तभी भी अपना परिवार तो चाहिए दोस्तों। तो फिर वैसे ही वो मेरे मामा फिर वो कभी भी आते हैं उधर, उनके भाभी लोग भी मारते हैं उनको, तो कभी आके वो हमारे घर में खाना वाना खा के मेरे मम्मी रोते हैं ना, तो मेरे मम्मी को बहुत दया आता है, क्योंकि इतना वो है हेल्दी है लोग। क्या क्या ऐसे भी मोटे लोगों का तो दोस्तों काम भी नहीं कर पाते ना दोस्तों, सही बोल रही हूँ ना। हाँ, जो मोटा रहता है कितना तकलीफ होता है काम करने में, तो वही उनको ऐसे था। तो फिर वो आके बोले मिस्टी जो आई थी ना, जो मतलब रिश्ता के लिए जो लड़की हमारे घर में दूर के रिश्तेदार, उसको इधर ही दिखाया था, क्योंकि उनके जंगल के उधर उनका घर था, बहुत जंगल था, तो हमारे उधर ला के दिखाया। कभी 20 दिन, कभी 25 दिन, कभी ऐसे ही 1 महीना ऐसे रह के गई। बाद इतने मतलबी लोग हैं ना दोस्तों, क्या बताऊँ बाद में क्या हुआ मैं बताती हूँ मैं आपको। फिर वही हुआ, होने के बाद फिर वो शादी भी मतलब हो गया, वो लड़का पसंद कर लिया इस लड़की को, क्योंकि लड़की की उम्र कम था, लड़के को पसंद लग गया। दोनों का मतलब बहुत ही वो लगता है, देखने में सुंदर लगता है, भाई बहन के जैसे, जो भी हो दोस्तों। शादी हो गया, आज तक वो लोग अपने अपने सुख से ही है, तो वही है दोस्तों। फिर लेकिन क्या हुआ, हमारे घर में दिखाया गया लास्ट में उधर आए ही नहीं, आना ही छोड़ना, लड़की आई ना, वो आदमी आया, जो जहाँ पे रिश्ता होता है उधर आना चाहिए ना, क्योंकि जो लड़की की जो पापा है ना, उसने उनकी जमाई को बोला इधर मत जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे, मतलब इतना वो मतलबी लोग हैं ना इस संसार में भरे पड़े हैं दोस्तों। इतने मतलबी लोग मैंने देखा है, और मतलब क्या वो मतलब भगवान, लेकिन इतना भी मतलब करके इस संसार में ना अच्छे से कभी भी नहीं रह सकते। तो फिर वही जो मेरे मामा बोले, उनको कभी बाज़ार में जाते ना, कभी मिल जाते हैं, तो मेरे पति या मेरी लड़की या मैं मामा को चॉकलेट खिलाओ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ से खिलाऊंगा, तुम लोग करते हो ना, वो तुम लोग खिलाओ, ऐसे बोलते सच में वो। तो फिर हम क्या करें दोस्तों, हम तो वो क्या वो बोलते नहीं नहीं आपको खिलाना है, सच में मेरी लड़की है ना, एक दिन उनके इधर से खा के ही छोड़िए। फिर मैंने अपनी लड़की को बोला जाने दो ना, वो लोग पैसा गिन के देते हैं, वो कमाएगा कभी, तो वो फिशिंग करता है, मतलब हमारे इधर सिंगी मछली मिलता है ना, तो उनके घर के पास के साइड में जो नदी छोड़ के जाता है, अनुआ बोलते हैं, तो वही अनुआ है, तो उसमें से वो मछली उछली मारते हैं दोस्तों। तो वही मछली को वो मतलब बेचते हैं कभी, तो बेचने के बाद तो घर में लेके जाना पड़ता है पैसा, तो क्योंकि इतना तो सब चला रहे, तुम्हारा तो एक बेच के तो वो तो नहीं चलेगा संसार, तो थोड़ा बहुत पैसा रखता भी होगा, जब पता नहीं वो आदमी बहुत सीधा है, बहुत भोला है। तो वही उसकी बड़ी भाभी है, वो भी अच्छी है, भोली है, सभी अच्छे हैं। देखिए क्या है ना, कुछ तो काम करना ही पड़ता है, इतना हेल्थ होने से क्या होगा, काम नहीं करोगे थोड़ी चलेगा। लेकिन वही भगवान किसी को कैसे दे देते हैं, वैसे दिमाग का बहुत तेज है, ऐसे कोई टका के नहीं खा सकता है। शादी दे दे तो अच्छा था, लेकिन कोई काम भी तो नहीं देगा ना, इतना हेल्थ देख के वो क्या काम करेंगे। बाहर जाके अगर कुछ काम करते ड्यूटी वगैरह वो हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने दिया भी नहीं, ये आदमी गया भी नहीं। तो अगर कुछ काम नहीं करोगे, बाहर नहीं जाओगे, ड्यूटी नहीं करोगे, तो खाओगे कहाँ से शादी करने के बाद। तो अपना परिवार बनाने के लिए खुद को मेहनत करना चाहिए ना, खुद कुछ करो, कोई बोल के देगा ये करो वो करो, तो वही है। तो फिर धीरे धीरे एक दिन पता नहीं क्या हो गया, एक दिन बहुत ही रो के वो मामा आने लग गया, बहुत। एक दिन दोस्तों क्या बताऊँ, उनकी भाभी ने ना पता नहीं कौन मारा इनको इतना, उनका जो भतीजा है वो भी मारता है, बोल रहे थे आके, और फिर इतना जो मतलब वो मुंह पे वो आ रहा था, नाक से पता नहीं खून के जैसे वैसे दिखाई दे रहे थे। बहुत दया लग गया दोस्तों, बहुत ही दया लग जाता है दोस्तों। फिर जो है ना जिसका रिश्ता हुआ था, वो मतलबी का एक दिन पता नहीं किस साल बाद उसकी माँ मर गई, मतलबी लड़की का। और फिर धीरे धीरे फिर कुछ साल बाद मेरी मम्मी की इधर आई, आने के बाद वो मतलब चुपके से आई, वो किया, पहले तो नहीं अपने पति को समझा के ला के लेके आ सकती थी। मेरी मम्मी भी यही थी, उनके घर में जाके निमंत्रण दे के आया, लेकिन वो नहीं आया उसके पति। और वो इतना पता नहीं क्या घमंड है, भगवान बताए, क्या पतला में पता नहीं कहाँ गया निमंत्रण के लिए, और उसने कुछ क्या बोला पता नहीं। वो ऐसे थोड़ी होता है जिसके घर में आके शादी वो करके फिर उसको भूल जाते, ऐसे लोग होते हैं दोस्तों। अच्छा है भूल जाने से, आएगा तो खर्चा होगा ना। फिर मेरी मम्मी इसीलिए ना उनको एकदम पसंद नहीं करती है, क्योंकि मतलबी लोगों से दूर रहते एकदम, मतलब वो है। और उसकी जो लड़की जिसकी शादी हुआ था ना, उसके पापा भी बोल रहा था, उसके जमाई को मेरी मम्मी ने फ़ोन करके बोला आज आओ ना, और नया नया शादी होने से कितना वो करते, जमाई राजा भी एकदम पूरा वो उठ गया था, मतलब क्या बताऊँ। तो वो भी ऐसे मतलब बोला
कि नहीं अभी तो नहीं आएंगे, हम लोग घर जा रहे मतलब कुछ ना कुछ बहाना। और अब क्या, अब तो उसको ससुर बुलाता भी नहीं, अच्छा से खिलाता भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर वो है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सबके साथ समान वो करना चाहिए। जिसके पास पैसा रहता है उसके घर में, और फिर पता नहीं लोगों का मैंने देखा है ना दोस्तों, इतना वो भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो पैसा का वो दोष दिखाते हैं, या मतलब वो ये है वो है, मतलब ये खरीदेंगे वो खाते महंगा महंगा वो है, महंगा महंगा ये करते, महंगा वो, महंगा क्या है, मैं तो आज तक नहीं समझी। वो महंगा ये खाता हूँ, वो महंगा कीमती ये चीज़ लगाता हूँ, वो जो बोलते हैं ना, ये मुझसे हजम नहीं होता है दोस्तों। सच में मैं एकदम पसंद नहीं करती हूँ। मैं ये महंगा किया है, ये क्रीम बहुत है, वो है। ठीक है, ये बोल सकती हूँ, मैं ये बोलती हूँ ये ले लो वो ले लो, अच्छा है, ये मतलब बहुत ही अच्छा है, कुछ दवाई वगैरह है ना, जैसे कि आयुर्वेदिक ये वो है। तो ये मुझे कोई पूछने से मैं बोलती हूँ अपना मर्जी लो या ना लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। क्योंकि देखिए हम ये है ना, देखिए मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। ये क्या करना है, ये मैंने भगवान का ये है ना, मेरा यही है। ये नहीं तो किस दिन ऊपर ही चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे इधर इतना टूनगुन है क्या बताऊँ। इसीलिए मैंने ये लगा के रखा है, मेरे प्रभु लगा के मैंने रखा है गले में, क्योंकि वो संकट मोचन है और संकट का रक्षा करते हैं दोस्तों, निवारण यही करते हैं राम जी, और क्या है। तो ये लोग अभी इतना वो है ना, कुछ भी नहीं। फिर अभी तो उसके जो भाई है, उसको शादी देने के लिए फिर वो रिश्ता भी नहीं मिल रहा। कैसे रिश्ता मिलेगा? एक बहू लेके गए, उसको इतना तकलीफ दिया दोस्तों, साबुन वगैरह सब छुपा के रख देते, बोलते साबुन से वो कपड़ा धो लेती। एक साबुन की कीमत कितने, कपड़ा धो लेती तो क्या हो गया था। बोलना चाहिए था ना ऐसे मत करो प्यार से। वो सास उसके पीछे लगी रहती थी, उसके पति जिस रूम में सोता, सास मतलब सोते हैं ना, वो सास उधर जाके बैठी रहती है। कैसे कैसे लोग हैं, अभी तो वो है ही नहीं, जो औरत ऐसे करती थी ना, वो इस दुनिया भी नहीं है दोस्तों। और फिर क्या बताऊँ दोस्तों, वही बहुत तकलीफ से अभी उसका जो मतलब, वो तो चली गई, मर गई, उसका एक लड़का रख के गई थी, तो उसका शादी आज तक नहीं हो रहा है। जिधर जाओ उधर दुल्हन नहीं मिलता है, जिधर जाओ उधर दुल्हन नहीं मिलता है। तो वो भी कम नहीं था, वो भी अपनी मम्मी के साथ मिल के उसको भी बहुत वो किया दोस्तों। हमने तो मतलब हमारे साथ तभी रिश्ता नहीं था उन लोगों का। मैं सब समय दोस्तों, मेरा ये ख्याल है, सामने वाला मेरे साथ क्या किया है वो देख के मेरा कोई नहीं है। कुछ कर भी लिया है, ठीक है, मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना मतलब ख़राब सोचना मैं एकदम पसंद नहीं करती हूँ। मैं ये भी नहीं करती हूँ कि उसको ये करूँ। मैं ये सोचती हूँ, भगवान को प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये जीवन हमें जैसे मिला है उसको भी मिला है ना दोस्तों। तो मैं भगवान को यही प्रार्थना कि उसका आँख खोल दे, वो सही राह में चले। मैं यही दुआ करती हूँ, क्योंकि उसको भी तो जीने का हक है, लेकिन वो तो किस मार्ग में जा रहा है, नरक के मार्ग में जा रहा है ना, उसने तो वो सोचा नहीं। तो फिर अगर उसका आँख खुल जाएगा, कोई भी पवित्र पानी हो, जल हो, उसको छिड़कने से, नहाने से ऑटोमेटिक आँख खुल जाता है। जैसे गंगा का हो, राधा कुंड, श्याम कुंड का है जल, त्रिवेणी संगम का जल है, तो वही है पवित्र जल। क्योंकि भगीरथ ने लेके आए थे पूरा, जितने पितृगण थे सब उद्धार हो गए। इसीलिए किसी का पितृदोष भी रहने से ना, अगर वही त्रिवेणी संगम का पानी से नहाए ना गंगा, हाँ, जो एकदम पूरा उद्धार हो जाए। पितृदशा मातृदशा कुछ भी नहीं रहता है। तो वही है, इसीलिए माता पिता को भी सेवा करना चाहिए ना। कोई कोई लोग हैं माता पिता का इतना सेवा नहीं करते दोस्तों। क्योंकि अगर कभी किसी के माता पिता ने गलत ही कर लिया, तो उनके साथ रह रहे हो, उनको रख रहे हो, तो फिर क्या है ना, हमें ऐसे किया था वैसे किया था, ऐसे बोल के बहुत ही मतलब वो करते। तो मैं ये सोचती हूँ, आजकल जो कलयुग है ना, तो उसमें ऐसे ये बहू को बहुत हिंसा करते। कभी वो तो बहू थे, लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन कोई कोई है क्या, बहू भी बहुत बदमाश हो जाती है। अगर सास अच्छे रहते, बहू बदमाश हो जाती है। या ये कलयुग का वो ज़माना ही अलग है। किसी किसी का परिवार हो सकता है नहीं, किसी किसी का परिवार है, मैंने आंखों से देखा है, इतना अच्छा से सुख से रहते हैं अपने बहुओं को लेके। तो वो है ना, मतलब बेटी को उतना वो नहीं देती है, एक समान वो रखती है। एक औरत, मैं किसी दिन आपको बताऊंगी, बहुत ही भली एक औरत है। तो फिर वही दोस्तों क्या बताऊँ, उनके परिवार इतना वो है, सुख से है ना, 3 बेटे हैं। तो फिर बहुत ही अच्छी है, 2 2 नौकरी करके उनके पति आए हैं दोस्तों। तो वैसे माँ मिलना तो बहुत वो है। तो वो आंटी बहुत ही मतलब, उनकी बहू बहुत लकी है, वो इतनी अच्छी आंटी है। तो वही इसीलिए तो अच्छा सोचती है अपने बहुओं को,
एक समान सबको, किसी को एक चीज़ देती है ना, सेम उसके मतलब अलग डिजाइन का वो कलर अलग, डिजाइन नहीं, डिजाइन एक ही होगा, कलर अलग वो लेके आती है। सोना भी देने से तीनों बहू को एक समान देती है, कुछ भी देती है ना, इतना अच्छा लगता है। ऐसे सास मतलब भाग्य से ही मिलती है। तो ये तो सबका किस्मत नहीं है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों, अच्छा लगे तो। फिर आपकी बहन दूसरे दिन आपके लिए वो एक स्टोरी लेके आएगी दोस्तों। बाय बाय।